देखो, ये एक बहुत ही फंडामेंटल बात है। हम लोग वैसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर तुम्हारे पास लोअर हाफ ऑफ द सर्कल की अगर बातचीत हो रही है तो वहाँ पर टेंशन कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। टेंशन विल नेवर बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, स्पीड ही हमेशा पहले ज़ीरो होगी। दिस इज़ पॉसिबल। ठीक, दिस इज़ पॉसिबल। और अगर अपर हाफ ऑफ द सर्कल की बात करूँ मैं, तो वहाँ पर तुम्हारे पास टेंशन ज़ीरो हो सकता है बट स्पीड ज़ीरो नहीं होगी। ठीक, इसी चीज़ पर एक छोटा सा मैं लॉजिक तुम्हारे सामने रखता हूँ। इसका बहुत ही प्यारा एल्जेब्रिक प्रूफ लास्ट वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। बहुत अच्छा प्रूफ है, ओरिजिनल प्रूफ है, और वो किसी किताब में तुम्हें नहीं मिलेगा। लेकिन अभी इसको मैं एक छोटे 1 मिनट लॉजिक से भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से। देखो यहाँ पर, जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा सा इन्फीरियर प्रूफ है कंपेयर टू लास्ट वाले वीडियो में किया गया प्रूफ। उससे तुम्हारी जो सोच का दायरा है लास्ट वाले वीडियो में प्रूफ को देखने के बाद वो काफ़ी बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा, खैर वो काफ़ी अच्छा डिस्कशन है लास्ट वाले वीडियो का। उसे तुम्हें थोड़ा सा लिख कर प्रैक्टिस ज़रूर करनी चाहिए। कहीं भी उसमें कोई फ्लॉ नहीं है या फिर वो स्मूथ है एकदम। मतलब वो जो प्रूफ है लास्ट वाले वीडियो का, उसमें बस मैंने, अच्छा ठीक है चलो, उस पर अगर मैं गया तो ये थोड़ा फालतू अननेसेसरी ये वाला वीडियो खिंच जाएगा। देखो यहाँ, जैसे अगर मैं बातचीत करूँ, मान लेते हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, है ना, लेट्स से बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर तुमने यू स्पीड अगर दी है, तो अगर मेरा यू लेट्स से √2 GR से अगर कम है, देन ये बात पक्की है कि वो लोअर हाफ ऑफ द सर्कल पे रहेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि मुझे पता है कि भाई यहाँ सेमी सर्कल के, या फिर ये मैं कहूँ इस लाइन तक आने के लिए, है ना, मिड सर्कल वाली लाइन तक आने के लिए √2 GR वाली स्पीड लगती है। ठीक है, अगर कम एनर्जी उसके पास है तो वो उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकता, उसके नीचे ही रहेगा, जाहिर सी बात है। ठीक, अच्छा, अब अगर वो यहाँ पर अगर है, पार्टिकल यहाँ पर है, अच्छा, अब यहाँ पर तो रुक नहीं सकता। ठीक है, क्या जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं पर होगा वो, इस ना इस किसी रीजन में होगा वो। थीटा कहाँ पर होगा वो? 0 से π/2 के बीच में कहीं ना कहीं पर होगा वो। तो मेरा उसमें सीधा सिंपल सा ये बोलना है कि अगर तुम देखो उस पार्टिकल पर टेंशन टुवर्ड्स द सेंटर लग रही होगी और रेडियली आउटवर्ड उसमें ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लग रहा होगा, दैट विल बी mg cos थीटा। मेरा उसमें सिंपली ये कहना है कि अगर आप यहाँ से यहाँ कहीं पर हो तो आप सर्कुलर मोशन ही आप कर रहे हो। ठीक, आपका जो एक्सेलरेशन होगा, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन होगा v² अंदर की तरफ होगा ही होगा, पक्की बात है। ये यहाँ से यहाँ अगर एक पार्टिकल है तो वो सर्कुलर पाथ में ही है ना, सर्कुलर पाथ में छोड़ नहीं सकता। ठीक, ऑसिलेट करेगा, बात तो सबको पता है, वो सर्कुलर पाथ छोड़ नहीं सकता वो। तो इसमें मेरा सिंपली एक ये बोलना है कि तुम सादे अलजेब्रा से भी ये देख सकते हो, t माइनस mg cos थीटा विल बी इक्वल टू mv²/r। t बराबर तुम क्या देखते हो, mg cos थीटा प्लस mv²/r। v जहाँ की उसकी इस मोमेंट पर स्पीड है, ये है v स्पीड उसकी। ठीक, अच्छा, तुम यहाँ देखो ध्यान से, थीटा अगर एक्यूट है तो mg cos थीटा इज़ नेवर इक्वल टू 0। कभी वो 0 नहीं होगा, है ना। इसका मतलब टेंशन कभी 0 नहीं हो सकता। द पार्टिकल विल ऑसिलेट। ध्यान रखो, v का कोई भरोसा नहीं है। v जाहिर सी बात है, एनर्जी कहीं ना कहीं उसकी यहाँ जाकर पेट्रोल ख़त्म हो गया होगा, तो v तो 0 इज़ वेरी मच पॉसिबल, इनफैक्ट होगा ही होगा। v बिकम 0, है ना, v बिकम्स 0 एट सम थीटा। ठीक, ऊपर तक तो पहुंच नहीं पाया ना वो, यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया। अगर √2 GR से उसकी स्पीड अगर कम है तो वहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कंडीशन है, ये बहुत ही रिग्रेस प्रूफ जो लास्ट वाले वीडियो में किया गया है, उसके बिना भी एक्चुअल में यहाँ तुम देख सकते हो कि t ≠ 0 अपन अचीव कर सकते हैं बहुत ही सिंपल अलजेब्रा के थ्रू। ठीक, अच्छा, इसके ऊपर अगर पार्टिकल जाता है, मतलब अगर √2 GR से अगर पार्टिकल की स्पीड अगर ज़्यादा है ना, √2 GR से अगर पार्टिकल की स्पीड अगर ज़्यादा है और √5 GR से कम है, तो जाहिर सी बात है पार्टिकल हैज़ क्रॉस्ड। ये 100% पक्की बात है कि पार्टिकल के पास एनर्जी ज़्यादा है, तो इसको तो क्रॉस किया है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब कहाँ तक जाएगा, क्या होगा, कैसा क्या, लेकिन इसको तो क्रॉस किया है, ये बात तो पक्की बात है। ये वाली रेफरेंस लाइन जो है, ये मिड वाली जो लाइन है, इसको तो पक्का पार्टिकल ने क्रॉस किया है, तो 100% है, इसमें कोई डाउट, कोई दौमत नहीं है। ठीक, अच्छा, तो इसके बाद जब तक कि वो सर्कुलर पाथ में है, ठीक, तो अच्छा, जाहिर सी बात है उसमें अगर √5 GR से अगर तुमने कम स्पीड पे रखा है तो भी अपने को ये पता है कि भाई वो यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है, यहाँ तक भी नहीं पहुँचा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बीच में जो सर्कुलर मोशन है
अच्छा, अभी एक चीज़ और देख लेते हैं। पहले तो यहाँ तक पहुँचने के लिए √5 GR वाली स्पीड तो तुमको चाहिए। तो ये तो इस्टेब्लिश्ड है कि भाई इस पॉइंट तक, टॉप मोस्ट पॉइंट तक वो पार्टिकल नहीं पहुँच पाया है, ये बात पक्की है। क्योंकि ये वाली स्पीड तो अपन ने पहले ही निकाली हुई है ना कि यहाँ तक पहुँचने के लिए, ए पॉइंट तक पहुँचने के लिए कितनी मिनिमम स्पीड चाहिए, √2 GR। तभी मैंने ये वाला डिस्कशन किया, ये पहला डिस्कशन है अपना। दूसरा डिस्कशन अभी जहाँ हम लोग कर रहे हैं, है ना, वो इस पर होगा। पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए आपको मिनिमम स्पीड क्या चाहिए, √5 GR। √5 GR तो आपने दी नहीं, इसका मतलब उसके पास कम एनर्जी है। अच्छा, अभी देखो क्या होता है। अगर आपने √5 GR अगर नहीं भी दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टिकल वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा। ये √5 GR एक्चुअल में जो आया है वो टेंशन की वजह से आया है। दरअसल टेंशन पहले ही 0 हो जा रही है, ठीक। तो इस बात का ध्यान रखोगे। जैसे अगर मैं मान लेते हैं स्पीड अगर तुम्हारी √4 GR उठा के पटकता हूँ, तो इसके पास ऊपर तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए एनर्जी है, ये ध्यान रखो। इसके पास ऊपर तक टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुँचने के लिए एनर्जी है बराबर, ठीक। तो सादे अलजबरा से अगर तुम देखोगे कैसे इस बात को प्रूव कर सकते हो कि ऊपर स्पीड 0 नहीं होगी, तो इस बात को अगर तुम देखो तो कुछ ऐसा कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो ऊपर वाला जो ऊपरी पॉइंट है ना, ऊपरी जो पॉइंट है अपर हाफ ऑफ द सर्कल जो है, वहाँ दरअसल ये टेंशन ऐसा रहेगा और mg ऐसा रहेगा। तो mg का एक कंपोनेंट देखो टुवर्ड्स द सेंटर हमेशा पॉइंट करता ही रहेगा, हमेशा। तो अपने पास जो इक्वेशन है वो कैसी है, यहाँ देखें, अगर ये मेरा थीटा है, ठीक, तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अच्छा, इसको अगर मैं इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिख कर देखूँ तो t प्लस mg cos ऑफ पाई माइनस थीटा दैट विल बी इक्वल टू mv²/r। अच्छा, अभी इसको अगर देखें t माइनस mg cos थीटा इज़ mv²/r, तो t बराबर आता है मेरे पास mg cos थीटा प्लस mv²/r। पहली तो एक बात ये, थीटा अभी ऑब्ट्यूस है तो पक्की बात है mg cos थीटा इज़ नेगेटिव, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं mv²/r को अगर देखूं, समझे, तो वो उसकी वैल्यू देखो तुम, ये इसके बराबर है माइनस mg cos थीटा प्लस t के बराबर। तो मेरे को ये तो पक्का पता है कि दिस इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी, ये तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है 100%। t 0 भी हो जाए तो भी mv²/r तो 0 नहीं होगा, ये पक्का है। t बराबर 0 इज़ पॉसिबल, ठीक। अगर पार्टिकल का सर्कुलर मोशन होते रहना भी है ना, तो t बराबर 0 इज़ वेरी मच पॉसिबल। v बराबर 0 कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक। mv²/r हैज़ टू बी पॉजिटिव, इज पॉजिटिव। इसका मतलब v इक्वल्स टू 0 इज नॉट पॉसिबल। अगर ये पार्टिकल ऊपर गया है, ये पार्टिकल ऊपर गया है, सर्कुलर मोशन चालू है, तो v इक्वल्स टू 0 इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। तो उसके बाद क्या t इक्वल्स टू 0 इज पॉसिबल, क्योंकि यहाँ t इक्वल्स टू 0 में तुमको सिंपली क्या सेट करना है, टेंशन को अगर तुम देखो, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, जहाँ ये दोनों बराबर होंगे t 0 हो जाएगा। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तुम इसको 0 सेट कर ही नहीं सकते, है ना। क्योंकि देखो सर्कुलर मोशन जब यहाँ पर चल रहा था तब तो t, ना तो t 0 था ना तो v 0 था, दोनों 0 नहीं थे। अब मेरे को बताओ माइनस mg cos थीटा कहाँ गया, हाँ माइनस mg cos थीटा, ये तुम्हारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक। तब ये इस इक्वेशन के हिसाब से तुम खुद देखो, ये कभी 0 हो नहीं सकता, कभी 0 नहीं हो सकता। एक कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा ना ग्रेविटी का टूवर्ड्स द सेंटर, ये एक कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा। मेरा ये बोलना है एज सून एज द पार्टिकल क्रॉसेस दिस पॉइंट, यहाँ से ऊपर जैसे ही वो चला, अभी टेंशन भी 0 नहीं है, स्पीड भी 0 नहीं है, चल रहा है भाई, चल रहा है, तो पहले कौन सी क्वांटिटी 0 होगी, अगर वो चल रहा है तो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास स्पीड तुम 0 कर नहीं सकते, अलजेब्रिकली कर ही नहीं पाओगे, है ना। अपने को ये तो डिसाइड करना है कि पहले कौन टेंशन 0 होगा कि पहले स्पीड 0 होगी,
उसी के हिसाब से सारा गेम जमेगा। तो यहाँ ये एल्जिब्रिकली देखो, इस इक्वेशन को देखो, माइनस एम जी कॉस थीटा वो पॉजिटिव है, 100% पॉजिटिव है, क्योंकि थीटा तुम्हारा ऑब्ट्यूस है, तो माइनस एम जी कॉस थीटा एकदम 100% पॉजिटिव है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर चाहे टी ज़ीरो भी हो जाए, एम वी स्क्वायर बाय आर कैन नेवर बी ज़ीरो, वो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब v इक्वल्स टू जीरो इज़ नॉट पॉसिबल, v तुम जीरो नहीं ठोक सकते। तो अगर जिस इंस्टेंट पर तुमने, हाँ, तो इसका मतलब क्या है, टेंशन इक्वल्स टू जीरो इज अचीव्ड फर्स्ट, उस वक्त सर्कुलर मोशन टूट जाएगा, नो डाउट। जहाँ t इक्वल्स टू जीरो अचीव हुआ वहाँ सर्कुलर मोशन टूट जाएगा। पर तुम एक बात बताओ कि जब वो पार्टिकल यहाँ से छूट के निकला, यहाँ से छूट के निकला, तब टेंशन भी जीरो नहीं था, स्पीड भी जीरो नहीं थी, चल रहे हैं। अच्छा, तो स्पीड ज़ीरो को करने का तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है, है ना। टेंशन को तुम नॉन ज़ीरो रखो और स्पीड को ज़ीरो कर दो, ऐसा नहीं पॉसिबल है, वरना तो ये चीज़ गड़बड़ा जाएगी ना। माइनस एम जी कॉस थीटा ये पॉजिटिव है, इस तरफ एक फोर्स का कंपोनेंट तो है ही है, तो इसका मतलब एम बी स्क्वायर बाय आर वो तो जीरो होने से रहा, पक्की बात है। यहाँ ग्रेविटी के इस कंपोनेंट की वजह से, है ना, ड्यू बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटी, एम वी स्क्वायर बाय आर कैन नेवर बी ज़ीरो। ठीक, ये एम वी स्क्वायर बाय आर जो है ये कैसे ज़ीरो हो सकता है, ये वाला कंपोनेंट तो एक्ट करेगा ना, करेगा इधर, तो 100% है कि स्पीड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक, ध्यान रखना। अच्छा, अभी इस पर भी जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, यहाँ देखो तुम, तो इससे मैं क्या कंक्लूड करता हूँ, यहाँ डिस्कशन नंबर 2 है ये मेरा चालू। तो जब ये स्पीड, इन स्पीड्स की जब बातचीत की जा रही है, तो मेरा सिंपल सा ये क्या कहना है कि पार्टिकल टॉप तक तो पहुँचा नहीं, तो उसमें मैंने कैसे ये चीज़ देखी कि स्पीड ज़ीरो हुई कि टेंशन ज़ीरो हुआ, पहले अलजेब्रा के थ्रू, सिंपल। यहाँ ग्रेविटी का एक कंपोनेंट लग ही रहा है, इसका मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर वो तो रहेगा ही रहेगा, मतलब वो चीज़ ज़ीरो तो होने नहीं वाली। और एम बी स्क्वायर बाय आर अगर ज़ीरो नहीं हो रहा है, क्योंकि जब तक ये सर्कुलर मोशन है, पहले तो सर्कुलर मोशन में ही है ना ये चीज़, तो इक्वेशन सर्कुलर मोशन की तो फॉलो हो ही रही है, तो उसकी इक्वेशन के फॉलो होते हुए क्या तुम v को कभी ज़ीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते। तुम टेंशन ज़ीरो कर सकते हो, टेंशन अगर ज़ीरो भी हो जाती है v को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो जिस इंस्टेंट सर्कुलर मोशन टूटेगा उस इंस्टेंट t इक्वल्स टू ज़ीरो हो सकता है, v इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि जिस इंस्टेंट सर्कुलर मोशन टूटा है उस इंस्टेंट सर्कुलर मोशन की इक्वेशन तो वैलिड रहेगी। जिस इंस्टेंट सर्कुलर मोशन टूटेगा उस इंस्टेंट तुम्हारा सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड रहेगी बराबर। ठीक, द मोमेंट एट विच सर्कुलर मोशन ब्रेक्स, द इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन जो कि क्या है, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बार के हिसाब से जो हम लोग एनएलएम वाली इक्वेशन लिखते हैं वो तो वैलिड रहेगी, तो उसके हिसाब से ये चीज़ वैलिड रहेगी। तो इस इक्वेशन के हिसाब से तुम टी बराबर ज़ीरो कर सकते हो, तुम वी बराबर ज़ीरो नहीं कर सकते। ठीक, ऊपर क्या हो रहा था देख लेते हैं एक बार। ऊपर तुम देखो, अगर तुमने स्पीड √2rg से अगर कम रखी है, इन दैट केस वो पार्टिकल कहीं यहाँ पर है और टेंशन तुम इसीलिए ज़ीरो नहीं कर सकते बिकॉज अगर पार्टिकल यहाँ पर कहीं है तो उसका सर्कुलर मोशन तो है, जारी है। अच्छा, नहीं तो अब इसमें एक इंसान ये भी बोल सकते हैं नहीं सर्कुलर मोशन कैसे जारी है, कैसे आप बोल रहे हो कि सर्कुलर मोशन जारी है, या फिर कुछ और, है ना, हो सकता है बीच में कहीं टेंशन ज़ीरो हो गया हो और पार्टिकल ऐसा प्रोजेक्टाइल बन गया हो, ऐसा किसी को लग रहा हो कि पार्टिकल यहाँ से जाते जाते ऐसा v इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया है, सॉरी टेंशन इक्वल्स टू ज़ीरो हो गया है और v नॉन ज़ीरो है। फिर से बोल रहा हूँ, यहाँ से जाते जाते किसी के मन में ऐसा ख्याल आया कि टेंशन ज़ीरो हो गया है और स्पीड नॉन ज़ीरो है, तो पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन के ऐसा उड़ गया है, ऐसा, ये ऐसा फेंका गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और उसके बाद फिर उड़ के ऐसा फेंका गया, ऐसा। ऐसे आर्ग्यूमेंट देने वाले व्यक्ति को तुम कैसे समझाओगे कि नहीं ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एल्जेब्रिक प्रूफ है लास्ट वाले वीडियो में, बहुत प्यारा प्रूफ है, बढ़िया सा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा, अब तुम देखो उस इंसान को बिठाकर तुम ये बताओगे कि जब वो पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन किया, तब यहाँ से यहाँ तक तो किया ही है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में ना तो टी ज़ीरो ना तो वी ज़ीरो। ठीक, यहाँ से जब वो चला होगा तो अभी बीच में किसी इंस्टेंट पर ना तो टी ज़ीरो ना तो वी ज़ीरो, कोई लफड़ा नहीं है, टी माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर एम वी स्क्वायर बार, ये है सिचुएशन है ऐसी। ठीक, अच्छा,
जाते जाते हुआ क्या होगा, जब तक कि वो सर्कुलर मोशन चल रहा है तो ये इक्वेशन तो तुम बिल्कुल बेशक लिख सकते हो बिना किसी दिक्कत के 101%। तो जिस इंस्टेंट तुम ये कह रहे हो कि t बराबर 0 हो गया, उस वक्त भाई सर्कुलर मोशन वाली जो चीज़ है वैलिड वो तो रहेगी, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन विल बी वैलिड। तो t इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बार कैसे वैलिड रहेगा अगर तुम बोल रहे हो कि टेंशन 0 हो गया? हो ही नहीं सकता टेंशन 0, क्योंकि एम जी कॉस थीटा इज पॉजिटिव, इज़ अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तुम इस इक्वेशन को अगर वैलिड करवाना है एट द पॉइंट तुम जहाँ बोल रहे हो सर्कुलर मोशन टूट गया है ना, एट द पॉइंट वेयर सर्कुलर मोशन इज़ नॉट टेकिंग प्लेस, तो एट द ब्रेकिंग पॉइंट सर्कुलर मोशन की इक्वेशन वैलिड रहेगी। ठीक, उसके पहले तो सर्कुलर मोशन ही है ना, ये यहाँ से यहाँ भाई अगर तुमने कंस्ट्रेंट ये डाला है कि ये स्ट्रिंग कैसा एक डाली है अगर तुमने रेडियस आर की, तो ये यहाँ से यहाँ जब चलेगा तो सर्कुलर मोशन तो करेगा। हो सकता है यहाँ रुक जाए, हो सकता है यहाँ रुक जाए, हो सकता है कहीं रुक जाए। अरे भैया लेकिन सर्कुलर मोशन करके ही ना रुकेगा, कहीं भी रुके वो जहाँ भी रुकना होगा, पर सर्कुलर मोशन तो चालू है। अपने को इतना पता है कि अगर यू अगर तुम्हारे पास √2rg से अगर कम है तो यहाँ कहीं रुक रहा है, चलो ठीक है, लेकिन जहाँ भी रुक रहा होगा मान लेते हैं ये ऐसे किसी इस पॉइंट पे रुक रहा है ऐसा, तो यहाँ जिस पॉइंट पे ब्रेकिंग पॉइंट है वो वहाँ पर तो सर्कुलर मोशन की इक्वेशन तो वैलिड है ना। तो वहाँ सर्कुलर मोशन की इक्वेशन को देखते हुए ये देखो ये इक्वेशन है एट द ब्रेकिंग पॉइंट, तो एम जी कॉस थीटा इज पॉजिटिव, तो टेंशन हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो टेंशन 0 नहीं कर सकते तुम अगर ब्रेक करोगे सर्कुलर मोशन को तो स्पीड को 0 तुम कर दो। ठीक, स्पीड 0 कर दो, तुम स्पीड 0 कर दिया, टेंशन 0 हो ही नहीं सकता, स्पीड 0 कर दो। तो उसके बाद क्या होगा, स्पीड अगर 0 है तो पार्टिकल टेंशन 0 नहीं होने की वजह से वापस आएगा, वापस गिरेगा वो, और फिर से वही सर्कुलर मोशन उसका ढाएँ ढाएँ ऐसा ऑसिलेशन चालू रहेगा फिर। ठीक, सर्कुलर मोशन तुमको अगर तोड़ना है तो तुम किस प्रकार से तोड़ सकते हो, स्पीड 0 कर दो। स्पीड 0 तुम कहाँ पर कर सकते हो, नीचे कर सकते हो, ऊपर नहीं कर सकते, ऊपर फिर लफड़ा हो जाएगा। अच्छा, ऊपर तुम क्या कर सकते हो, स्पीड 0 नहीं कर सकते तो टेंशन 0 कर दो, फिर सर्कुलर मोशन तुम तोड़ सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हारे इरादे सर्कुलर मोशन नहीं कंटिन्यू करवाने देने के हैं तो तुम 2 तरीक़ों से गड़बड़ी फैला सकते हो, या तो स्पीड को 0 करके या तो टेंशन को 0 करके। ठीक, स्पीड 0 हुई तो ऑसिलेशन, टेंशन 0 हुआ तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, टेंशन 0 हो गई तब तो सर्कुलर मोशन रहा ही नहीं, फिर तो प्रोजेक्टाइल मारेगा वो। ठीक, अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये अभी तुम्हारे को बहुत क्लियर है। ये जो सारा डिस्कशन 1 और डिस्कशन 2 जो हुआ उसको एक लाइन में अगर मैं समराइज करूँ सिंपल सा, तो तुम ऐसा देख सकते हो कि एट द ब्रेकिंग पॉइंट, समरी अगर मैं लगाऊं, ये पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रूफ्स दिए उसका एक अल्टरनेटिव वर्जन है, उस वीडियो का एक अल्टरनेटिव है, ये भी काफ़ी अच्छा है। ठीक, ये भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्वीट है, काफ़ी कॉम्पैक्ट है। ठीक, कहीं पर भी कोई एक्स्ट्रा की कोई इधर उधर बकवासबाजी नहीं हुई है ना, और उससे काफ़ी छोटा है। मेरा ये कहना है कि टी तुम्हारा एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर है। ठीक, तो लोअर हाफ में, इन लोअर हाफ तुम यहाँ देखो थीटा इज एक्यूट, तो एम जी कॉस थीटा मेरे को बताओ पॉजिटिव रहेगा, टी कांट बी 0, टेंशन तुम 0 फोड़ ही नहीं सकते है ना। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक सर्कुलर मोशन वी कैन बी सेट टू 0। ठीक, ये बात है, टेंशन तो 0 नहीं कर सकते अपन लोअर हाफ ऑफ द सर्कल में, है ना, बिकॉज ग्रेविटी का आउटवर्ड कंपोनेंट है, वी स्क्वायर बार अंदर की तरफ अगर एक्सेलरेशन है तो साले मतलब ग्रेविटी का कंपोनेंट अगर आउटवर्ड है तो अंदर ये वी स्क्वायर बार कौन पैदा करवा रहा है, टेंशन ही तो करवा रहा है। यहाँ देखना, यहाँ देखो, जो ग्रेविटी का आउटवर्ड कंपोनेंट है ये आउटवर्ड है ना, तो अंदर एक्सेलरेशन मतलब भाई इसका ताऊ थोड़ी पैदा करेगा, कोई नई फोर्स है इसका मतलब, तो वो फोर्स वाले 0 कैसे कर सकते हो तुम, वी स्क्वायर बाय आर वाली चीज़ तो यहाँ मेंटेन रखवानी पड़ेगी ना तुमको अंदर की तरफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो इस तरह से भी तुम उसको समझा सकते हो। ठीक है, विदाउट एनी रिगरस अलजेब्रा, जो कि मैंने लास्ट वाले वीडियो में किया है,
दिमाग की नसें अच्छी फटेगी अगर तुम उस लास्ट वाले वीडियो को अगर देखो तो मेरा तरीका यही है कि एक ऐसा रिगरस एनालिसिस किया जाए थ्योरी पर कि किसी सवाल को बनाने के पहले तुम्हारी कोई इच्छा नहीं रह जानी चाहिए बची कि अरे यार थोड़ा सा उस टॉपिक को और पढ़ लेते। तो इससे बियॉन्ड रिसर्च कैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये बियॉन्ड द बुक्स जाकर ये की जाने वाली रिसर्च, इससे बियॉन्ड कैसा ये रिसर्च पॉसिबल नहीं है। तो ये जो बातें हैं जो अभी जिस स्तर पर अभी हम लोग जिस डेप्थ पर कर रहे हैं उसको कर लेने के बाद कोई इच्छा नहीं बचती कि फिर अब और भी इसमें कुछ उखाड़ने को बचा है ना। तो उसी तरह अपर हाफ में, इन अपर हाफ थीटा, मैं इसमें ये कहता हूँ एम जी कॉस थीटा अपने पास नेगेटिव है। तो एम वी स्क्वायर बाय आर अगर तुम देखो तो तुम क्या लिखने वाले हो भाई, माइनस एम जी कॉस थीटा प्लस टी। मेरे को बताओ माइनस एम जी कॉस थीटा हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना। 100% एम बी स्क्वायर बाय आर हैज़ टू बी पॉजिटिव। इसका मतलब 100% वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब वी नॉट इक्वल टू ज़ीरो रहेगा, वी इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ नॉट पॉसिबल, वी इक्वल्स टू ज़ीरो इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो इन ऑर्डर टू ब्रेक सर्कुलर मोशन तुम क्या करो, सेट टी इक्वल्स टू ज़ीरो, तुम ये करो, ये फोट डालो। तो अपर हाफ में अगर तुमको सर्कुलर मोशन की बैंड बजानी है तो तुम टेंशन ज़ीरो कर दो, नीचे लोअर हाफ में स्पीड ज़ीरो कर दो। ठीक, मेरे ख्याल में ये ठीक ठाक बात है। अच्छा, लेट्स से अगर तुमने नीचे, अगर अपन ने बॉटम मोस्ट पॉइंट पर स्पीड दे डाली √4 जी आर, 4 जी आर जो भी बोलो, ऐसा। अब अपने को पूरा एनालिसिस करना है कहाँ तक क्या कैसा हो रहा है, सिचुएशन कैसी है। तो मुझे तो सब पता है कि अपर हाफ में गया है ये। अच्छा, कैसे पता चला अपर हाफ में गया है, तुम दो चीज़ें उसमें चेक कर लो। पहला तो स्पीड कहाँ जीरो हो रही है, टेंशन कहाँ जीरो हो रही है, दो चीज़ें चेक कर लो। हाँ, स्पीड पता चला एक, है ना। देखो स्पीड कहाँ पर ज़ीरो हो रही है ये चीज़ पहले पता कर लो, टेंशन कहाँ पर ज़ीरो हो रही है ये चीज़ पहले पता कर लो, जो हाइट पहले अचीव हो रही है वो करवा डालो। अपने को वैसे सारा आंसर वगैरह सब पता है। ठीक, मैं बस तुम्हें कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। आंसर कैसे पता है अपने को, हमको पता है कि इसमें तुम्हारे पास अपर हाफ में ये मामला जाएगा ही जाएगा, 100% है। मतलब स्पीड तो ज़ीरो ना हो रही, टेंशन ज़ीरो हो जाएगी पहले। अपर हाफ में जा रहे हो ना, टेंशन ज़ीरो होगी पहले। अच्छा, √4 के साथ अगर तुम देखो तो ये पार्टिकल पूरा टॉप तक पहुंचने का दमखम रखता है। ठीक, अगर तुम सादा वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाओगे तो स्पीड कहाँ ज़ीरो हो रही है उसके लिए देखो, u² माइनस v² इज़ 2gh। तो 4rg माइनस 0 बराबर 2gh। तो h देखो कहाँ तक आ रहा है, वो 2r आ रहा है, पूरा टॉप तक पहुँचा देगा तुमको, है ना। टॉप तक पहुँच रहे हो तुम इस स्पीड के साथ, मतलब यू हैव इनफ एनर्जी टू रीच द टॉप। बट क्या टॉप तक पहुंच रहे हैं क्या अपन, नहीं पहुंचेंगे। टेंशन उसके पहले ही मर रहा है, टेंशन ही पहले ज़ीरो हो गया तो वो सर्कुलर मोशन कहाँ कंटिन्यू करवा के पहुंचोगे तुम, सर टॉप तक तो नहीं पहुंच पाओगे ना, फिर तो बीच में प्रोजेक्टाइल हो जाएगा। तो है ना, इस सिचुएशन में इक्वेशंस लिखकर कैसे निकालेंगे, टेंशन निकाल लो कहाँ पर जीरो हो रहा है। तो देखो टी माइनस एम जी कॉस थीटा इज़ mv² बाय आर। तो ये v तो ज़ीरो हो गया, सॉरी, तो t कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, t तो ज़ीरो हो गया, उसमें m और m कैंसिल कर लो, v² कितना आ रहा है, माइनस आर जी कॉस थीटा।
अब वी स्क्वायर मुझे पता है फाइनल स्पीड का हिसाब किताब कैसा है, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर 2gh है, तो वी स्क्वायर तुम उठा लो, यू स्क्वायर माइनस 2gh इज़ माइनस आर जी कॉस थीटा, तो 4rg हो गया, 4rg माइनस 2gh इज़ माइनस आर जी कॉस थीटा। h को ये लगा लो, तुम लगा लो h हो जाएगा r1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो ये चीज़ हो जाती है 2rg प्लस 2rg कॉस थीटा माइनस आर जी कॉस थीटा, इससे थीटा आ जाएगा, आर जी तो हटा लो पहले, कितना आ रहा है देखो 3 कॉस थीटा इज कमिंग आउट टू बी -2, इसका मतलब कॉस थीटा आता है मेरे पास -2/3, इसका मतलब थीटा आता है मेरे पास कॉस इनवर्स -2/3। दिस इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक, ये एक ऑब्ट्यूस एंगल है और ऐसी ही उम्मीद भी थी कि एक ऑब्ट्यूस एंगल आएगा, ठीक भाई। यहाँ तो कहाँ पर आ रही है स्पीड बराबर 0, h इक्वल टू 2r, इसका मतलब क्या है थीटा इक्वल टू पाई, सॉरी कितना, हाँ ठीक है, थीटा इक्वल टू पाई है ना। जहाँ पर स्पीड 0 हो रही है वो क्या है, समरी अगर मैं तुमको बताऊँ इस सवाल की कि कहाँ और क्या कैसी सिचुएशन आ रही है, तो स्पीड कहाँ पर 0 हो रही है एट थीटा इक्वल्स टू पाई, और टेंशन कहाँ 0 हो रहा है एट थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -2/3 पर, विच इज़ लेस देन पाई। तो t इक्वल्स टू 0 इज़ अचीव्ड फर्स्ट, अलजेब्रा के थ्रू हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं, है ना, अपने को तो वैसे पहले पता ही है, ये अलजेब्रा के थ्रू भी आ गया है, ठीक। तो दिस इज़ अचीव्ड फर्स्ट, अचीव्ड फर्स्ट इसका मतलब किस हाइट तक गया है वगैरह वो सब तुम निकाल लोगे, कहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल बन रहा है, उसके बाद प्रोजेक्टाइल बनने के बाद क्या उसकी रेंज वेंज होगी, वो सब तो तुम आसानी से कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत इशू वाली बात ही नहीं है। h कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, h विल कम आउट टू बी r1 माइनस कॉस थीटा, ये आ जाता है r1 प्लस 2/3, तो दिस बिकम्स 3 मतलब 5r/3। तो यहाँ पर ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल बन रहा है, r तो तुम्हारा नीचे ही हो गया, तो 2r/3 है ना, ये हो जाएगा 2r/3, ठीक है, ये ऐसा कुछ, ये यहाँ पर साहब प्रोजेक्टाइल बन रहे हैं, यहाँ पर उस पार्टिकल की स्पीड तुम निकाल सकते हो कितनी आएगी, ठीक, यहाँ v कितना होगा ये तुम निकाल सकते हो, कैसे, u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज़ 2gh, तो 4rg माइनस वी स्क्वायर इज़ 2gh हो गया तुम्हारा 5r/3, ठीक। तो इससे वी स्क्वायर तुम्हारे पास आ जाएगा कितना, 4rg कैलकुलेट कर लेते हैं, 4rg माइनस 10rg/3, तो ये हो जाएगा 2rg/3, तो स्पीड बिकम्स अंडर रूट ऑफ 2rg/3, दिस इज द स्पीड एट विच द, है ना, एट विच द प्रोजेक्टाइल मोशन इज टेकिंग प्लेस, मतलब जो इनिशियल स्पीड है ना प्रोजेक्टाइल की वो इतनी बन जाएगी, ठीक। तो क्या ये पार्टिकल पूरा ऊपर तक पहुंचा, क्या नहीं पहुंचा, है ना, यहाँ ब्रेक हो रहा है, सर्कुलर मोशन ब्रेक्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पर सर्कुलर मोशन ब्रेक हो रहा है, क्लियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये एक सादी सी चीज़ लेकर मैंने थोड़ा एनालिसिस करवाया है तुम्हें, ठीक है बात, है ना। √4rg के साथ जैसे मैंने एनालिसिस करवाया है, क्या है कि सवालों को बनाने के पहले ही इतना एनालिसिस कर लो कि किसी सवाल में कोई नयापन, मतलब कब जब तुम कभी किसी सवाल को बना रहे हो तब तुम्हें थ्योरी रिविजिट करने की वापस कभी दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, इस तरह से थ्योरी को उखाड़ के रखो, है ना। अभी तक हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़े जा रहे हैं, एनालिसिस किए जा रहे हैं, ऐसा इसीलिए सो दैट अलग अलग केसेस हम लोग खुद बना के उसका एनालिसिस कर रहे हैं, ऐसा इसीलिए सो दैट कभी अगर तुम्हारे सामने कोई सवाल आए तब कोई शंका, डाउट, लेश मात्र भी अगर तुम्हारे दिमाग में है थ्योरी को लेकर, वहाँ गाड़ी रुक जाएगी, अटक जाएगी, और फिर तुम तुक्केबाजी में आ जाते हो, उसके बाद फिर तुक्का मारने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रहता।
क्योंकि अपने दिमाग में अगर कोई ऐसी चीज़ उत्पन्न हो गई कि अच्छा उस टाइम पे तो अपन ने ये नहीं सोचा था, थ्योरी करते वक्त तो अपन ने ये नहीं सोचा था, फिर नई थ्योरी अगर तुम बनाने बैठ गए तो वो सब नहीं होता है। तो थ्योरी को इतना निचोड़ा है कि उसके बाद अब कोई और किसी किस्म का एनालिसिस मेरे को नया नहीं करना पड़ेगा किसी सवाल को बनाते वक्त। ठीक, और ये सवाल भी तो है, ये सवाल ही तो है और क्या है ना। तो है ना, यहाँ पर मैंने वो हाइट निकाली, ये इनिशियली मैंने ये हाइट निकाली जहाँ पर स्पीड 0 है। ठीक, फाइंडिंग हाइट वेयर स्पीड इज बिकमिंग 0। और फिर यहाँ पर फाइंडिंग हाइट वेयर टेंशन इज बिकमिंग 0। ठीक, तो ऐसे तो मुझे सब पता ही था कि वो जो हाइट है तुम्हारी v=0 वाली वो ज़्यादा ही ऊपर तक जाएगी। और देखो, अगर टेंशन का अगर कोई लफड़ा अगर नहीं होता, तो ये पूरा सर्कल भी निकाल लिया रहता। ठीक, जैसे कि रॉड के केस में होगा, हम लोग रॉड वाला केस थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे अभी। ठीक है, लेकिन इस सवाल में और इसके पीछे जो एनालिसिस हुआ है, होपफुली तुम्हें ये अल्टरनेटिव वे भी पसंद आया होगा एनालिसिस का। ये थोड़ा छोटा था एनालिसिस इसमें, क्योंकि सवाल इंक्लूड हो गया है इसीलिए वीडियो थोड़ा निकल गया है लंबा। ठीक है, बाकी सवाल को अगर मैं हटा तो जो उसका इनिशियल लॉजिक है बस वो यही है कि सादा अलजेब्रिक इक्वेशन को देखते हुए भी आप बड़ी आसानी से बता सकते हो। ये देखो, अपर हाफ में ये चीज़ हो रही है तो t0 पॉसिबल है, v0 नॉट पॉसिबल। और लोअर हाफ में ये चीज़ें हो रही है, वही सेम इक्वेशन लिखकर कि t नॉट इक्वल टू 0 है ना रहेगा, v=0 इज़ पॉसिबल। ठीक है, सादा अलजेब्रिक इक्वेशन देखकर भी तुम ये बता सकते हो। ये बात बस ध्यान में रखनी है, एट ब्रेकिंग पॉइंट सर्कुलर मोशन इक्वेशन विल बी फॉलोड। जिस पॉइंट पर तुम ये बोल रहे हो कि सर्कुलर मोशन अब खत्म हुआ, तो जब खत्म हुआ तो या तो ऑसिलेट करेगा तो प्रोजेक्टाइल बनेगा। तो जब तुम बोलो कि खत्म हुआ, व्हेन यू से सर्कुलर मोशन स्टॉप्स, at breaking point, equation will be followed। है ना, then you have to decide whether you can set v=0 or t=0। there you have to decide t=0 या फिर v=0, है ना। ठीक, तो t =mg cos θ + mv² वो तो होगा ही होगा वैलिड। कहाँ पर तुम ब्रेक करवा रहे हो सर्कुलर मोशन को, है ना, जहाँ पर भी तुम ब्रेक करवा रहे हो सर्कुलर मोशन को वहाँ पर t=0 सेट करो या तो फिर v=0 सेट करो। तो लोअर हाफ में t=0 सेट कर नहीं पाओगे, अलजेब्रा अलाउ नहीं करेगा। और एनालिटिकली भी मैंने तुमको समझाया, आउटवर्ड कंपोनेंट है mg cos θ, ग्रेविटी का आउटवर्ड कंपोनेंट है, तो साले इंटरनल में एक तो कुछ रहेगा ना टेंशन, तभी तो v² चलेगा, है ना। अच्छा, टेंशन तुम 0 नहीं कर सकते लोअर हाफ में, अलजेब्रा के थ्रू देखो, बस बात खत्म। ठीक, अच्छा, दूसरा अपर हाफ में तुम देखो, अपर हाफ में भी वैसे ही तुम लिखोगे -mg cos θ तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा, तो mv² तुम्हारे पास पॉजिटिव रहेगा, तो v 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना, ठीक है। तो ब्रेकिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ग्रेविटी का एक कंपोनेंट क्योंकि सेंटर की तरफ लग रहा है तो वो mv² को संभाल लेगा, बराबर संभालेगा, तो v² तुम 0 नहीं कर सकते। टेंशन हो सकता है 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा, तो t=0 कैन बी अचीव्ड बट नॉट v=0 इन द अपर हाफ, v=0 कैन बी अचीव्ड बट नॉट t=0 इन द लोअर हाफ। ठीक है बात, ठीक है। फिर तो इसको अभी ओवर करते हैं। हाँ,